नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत ही अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नवीन अध्याय। दोस्तों, एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में 4 अलग अलग केस आए। चारों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चोरी का इल्जाम था। पहले को बुलाया गया। राजा ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और सिर्फ इतना कहा, मुझे लगता है यह काम आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरे को बुलाया गया। राजा ने उसे ऊपर से नीचे देखा, थोड़ा डांटा पीटा और बोला कि इसको जाने दीजिए। तीसरा आया। तीसरे को पेश किया गया। राजा विक्रमादित्य ने बोला, इसको 100 कोड़े मारे जाए और फिर इसको छोड़ दो। जब चौथे की बारी आई, राजा विक्रमादित्य ने बोला, इसको 500 कोड़े मरवाओ, इसका सर मुंडवा दो, गधे पे बिठाओ, मुंह पे कालिख लगाओ, जूते की माला पहनाओ और उसको पूरे शहर में घुमाओ और लोगों को बोलो, नगर के लोगों को बोलो कि इसको जूते चप्पल से मारे। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के लिए, अपने ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए बहुत ही जाने जाते थे। लेकिन उस दिन दरबारियों को जो है यह न्याय पच नहीं रहा था। सब आपस में बात कर रहे थे कि इक्वल अमाउंट ऑफ चोरी था, लेकिन पनिशमेंट इतना डिफरेंट। एक को तो रिवार्ड शायद मिला, यह काम आपके लिए ठीक नहीं है। उस दिन दरबार में जो दरबारी बहुत खुसर खुसर कर रहे थे। दरबार में करंट बहुत कम दिख रहा था। आमतौर पे दरबारी लोग काफी हंसी मजाक करते रहते थे, काफी दरबार का माहौल बहुत ही खुशनुमा रहता था। लेकिन उस दिन दरबार में एकदम करंट की कमी थी। राजा विक्रमादित्य ने शाम में पूछा, क्या बात है, आज दरबार में मजा नहीं आ रहा? तो एक ने कहा, महाराज आज का जो जजमेंट था ना, समझ लिया। आज जो इतना डिफरेंट हो गया, इक्वल अमाउंट ऑफ चोरी और जजमेंट, पनिशमेंट चारों का एकदम अलग अलग। राजा समझ गए। राजा विक्रमादित्य ने बोला, चारों के पीछे गुप्तचर भेजिए और सबको बोलिए अपना रिपोर्ट सबमिट करें। जिसको राजा ने यह बोला था, मुझे लगता है यह काम आपके लिए ठीक नहीं है, उसने उसी दिन सुसाइड कर लिया। राजा ने जिसको डांट पीट के भगा दिया था, वो आदमी अपना जमीन जायदाद, घर परिवार सब कुछ छोड़ के चला गया। कहां चला गया किसी को मालूम नहीं। शायद उसमें इतनी हिम्मत नहीं बची थी वो लौट के अपने गांव आ सकता। तीसरा, जिसको राजा ने बोला था कि इसको 100 कोड़े मारे जाएं, वो 1 साल तक एकदम ठीक रहा। लेकिन जैसे ही 1 साल करीब पूरा हो गया, वो फिर से अपना चोरी का धंधा शुरू कर दिया। चौथा, जिसको राजा ने बोला था कि इसको सर मुंडवा दिया जाए, 500 कोड़े मारे थे, जूते चप्पल की माला, मुंह पे कालिख एक बोला था। जब दरबारी राजा के लोग उसे नगर में घुमा रहे थे, तो रास्ते में उसकी पत्नी मिल गई। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, मैं राजा के दुष्टों को नगर घुमाने के लिए ले जा रहा हूं, तुम मेरे लिए गर्म पानी का व्यवस्था रखना, खाना बना के रखना, मैं आता हूं तब भोजन करूंगा। पीपल मैनेजमेंट, लोगों को मैनेज करने में राजा विक्रमादित्य को महारत हासिल था। चलिए, ये तो थी राजा विक्रमादित्य की बात, जो पीपल मैनेजमेंट में बहुत ही एक्सपर्ट थे और शायद इसी कारण से भारतीय इतिहास में उनका नाम गोल्डन लेटर्स में लिखा गया है। दोस्तों, आपने एक चीज गौर किया है, आपकी लाइफ का 70 to 80% चैलेंजेस लोगों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, पीपल मैनेजमेंट के सराउंडिंग में घूमता रहता है। आप बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप प्रोफेशनल हो सकते हैं, आप लीडरशिप रोल पे हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आप हाउसवाइफ हो सकती हैं। आप ऑब्जर्व कीजिए, आप गौर कीजिए, आपका 70 to 80% लाइफ के चैलेंजेस लोगों के सराउंडिंग में घूमते हैं। आप बिजनेसमैन हैं तो आपके सराउंडिंग जो है, आपके सप्लायर्स, आपके डीलर्स, आपके वेंडर्स, आपके कस्टमर्स, आपकी दुनिया इसके चारों ओर घूमती रहती है।
आप लीडरशिप रोल पे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में आपके कलीग्स, आपके सीनियर्स, आपके डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, आपकी दुनिया यहाँ पे घूमती रहती है। अगर हम लोगों ने अपने आप को पीपल मैनेजमेंट में अपग्रेड कर लिया तो लाइफ के 70-80% चैलेंजेस को बहुत अच्छे से हैंडल किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। अपना बेहद ख्याल रखिएगा एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। मिलते हैं कल शाम 6:30 बजे एक नवीन अध्याय के साथ।